हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर सेकंड लेक्चर। ये दूसरा लेक्चर है आपका बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट का। और लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन कवर की थी। इसकी इंट्रोडक्शन चैप्टर हमारा फर्स्ट था और इंट्रोडक्शन को हमने कवर किया था। इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक हमने कवर किया था। और आज जो है हम कवर करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने जा रहे हैं मेंटेनेंस का, कि मेंटेनेंस हिस्ट्री में क्या रही है, इसकी कहानी। तो ये कह रहा है, व्हेन मैन यूज्ड टू लिव इन द हट्स द रिपेयर एंड द मेंटेनेंस वर सिंपल एंड ईजी टू कैरी आउट। तो जब इंसान हट्स में रहता था तब रिपेयर और मेंटेनेंस जो थी वो सिंपल थी, आसानी से की जा सकती थी। क्यों आसानी से की जा सकती थी? एट द सेम टाइम द रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर द पर्पस वर अवेलेबल इन अबंडेंस इन नेचर। उस समय जो हमारा मटेरियल था, जो भी इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल था, वो नेचर में अबंडेंस में था और आसानी से अवेलेबल था। देयर वॉज नो वरी अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ द रिपेयर एंड द मेंटेनेंस मटेरियल इन नेचर। तो किसी तरह का हमें वो नहीं था, परेशानी नहीं थी। ठीक है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी रिपेयर मेंटेनेंस के मटेरियल के लिए। ड्यूरिंग एंशियंट टाइम द हट्स वर कंस्ट्रक्टेड एट द लोकेशंस विच वर लीस्ट अफेक्टेड बाय द नेचुरल क्लाइमेटीज़। तो एंशियंट टाइम पे जो हमारे हट्स थे ये कंस्ट्रक्ट होते थे उन लोकेशंस पे जहाँ पर नेचुरल क्लाइमेटीज़ के आने के चांसेस कम थे। यानी वो पहले ही अपना घर ही उसी जगह पे बनाते जिन्हें जहाँ पे उन्हें लगता था या तो नेचुरल क्लाइमेटीज़ आएंगी भी तो ख़तरा नहीं होगा हमें, ठीक है, ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े। उस तरह से वो अपनी सेफ्टी को देख के ही लोकेशन को चुनते थे। विद एडवांसमेंट हुई, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक्वायर्ड द गिंगैटिक स्केल एंड इंडस्ट्रियल स्टेटस। जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो थी इसने बहुत बड़े लार्ज स्केल पर होने लग पड़ी और इंडस्ट्रियल स्टेटस मिल गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बन गई। तो फैक्टर लाइक मैन, मटेरियल, मशीन एंड द मनी स्टार्टेड प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जो कुछ फैक्टर्स थे, कौन कौन से फैक्टर्स थे? मैन, मटेरियल, मशीन, मनी स्टार्टेड प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब इस तरह के फैक्टर्स जो हैं, मैन की इन्वॉल्वमेंट होने लग पड़ी, ठीक है। उसके बाद मटेरियल इस्तेमाल होने लग पड़े, मशीनरी का इस्तेमाल होने लग पड़ा, पैसा लगने लग पड़ा, लोगों की इन्वेस्टमेंट लगने लग पड़ी। इसने काफ़ी अहम रोल प्ले किया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। ओनली सम ऑफ द बिल्डिंग्स कुड बी मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड इन एक्सीलेंट कंडीशन। अगले पॉइंट में ये बोल रहा है कि सिर्फ कुछ ही बिल्डिंग्स थी जिसे हम मैनेज कर सकते हैं एक्सीलेंट कंडीशन में। The excellent condition of such structures indicate the appropriate design quality of the construction, workmanship and the good maintenance practices. इन structures की जो हमारी कंडीशन है, एक्सीलेंट कंडीशन है, ये इंडिकेट क्या करती है? ये बताती है उसका अप्रोप्रिएट डिज़ाइन, उसका डिज़ाइन अच्छा था, क्वालिटी ऑफ वर्क कंस्ट्रक्शन अच्छी थी, वर्कमैनशिप इन्वॉल्व जो है वो अच्छी है, गुड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस से उसको बनाया गया था, उसकी मेंटेनेंस जो थी उसमें जो प्रैक्टिस थी वो भी बहुत अच्छी की गई है। दस इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर वाज वन ऑफ द वाइटल एस्पेक्ट राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो कहा जा सकता है कि शुरुआत से ही, हिस्ट्री से ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक बहुत अहम रोल रहा है। स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रक्चर की जो लाइफ है, उसको अच्छा बनाने में, उसको लंबा काफ़ी लंबे समय तक अगर हमें सर्विस चाहिए हमारे स्ट्रक्चर से, तो उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काफ़ी अहम रोल है। आज से नहीं बल्कि हिस्ट्री से ही, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही इसका ये हमें यहाँ पर बता रहा है। तो इस लेक्चर में हम इसी को कवर करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस को कवर करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।